ब्रास टाइटन वॉलीबॉल एकेडमी और साथ में शहीद नायक हुसन लाल राणा जो जिन्होंने सेना मेडल और साथ में खेल परिसर है उनके नाम से बड़ा ही ज़बरदस्त है। और साथ में देख सकते हैं चारों तरफ बच्चे खेलते हुए वॉलीबॉल का जो मैच देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मुकाबला होता है। पर सबसे बड़ी बात जो एकेडमी है जो खर्चा कहाँ से चलाती है और कैसे जो इतना बच्चों को वाली नेट और साथ में हम प्रमोद राणा जो कोच है यहाँ पर मौजूद है उनसे ही जान लेते हैं। सर क्या बताना चाहेंगे जो बच्चों को इतनी मेहनत भी करवा रहे हैं आप और साथ में जो बच्चों के लिए जो खेल के लिए वर्दी ड्रेस साथ में टी शर्ट से लेकर हर चीज़ का खर्चा होता है वो कैसे आप एडजस्ट करते हैं? सर ऐसा है यहाँ पे जो ये क्लब है ना, एक ये ज्वाइंट है, ये कोई अकेले का ना तो फिर मेरा है या ना किसी का नहीं है। ये एक्चुअली में क्या था 2021 के अंदर यहाँ पे ये हमारा पावर हाउस का बिजली बोर्ड का ये ग्राउंड है। तो यहाँ पर बड़ा जंगल था एक प्रकार से। ये तो जहाँ पे अभी आप देख रहे हो मैं दिखा रहा हूँ ये ग्राउंड है, अभी बना दिया हमने। यहाँ पे भांग थी, यहाँ पे उग जाती थी और यहाँ पर कुछ शरारती बच्चे थे जो नशा करते हैं, वो यहाँ पे आके टिक्के लगाते थे, नशा करते थे। तो फिर हमने यहाँ पे सोचा भाई यहाँ पर ऐसा कोई काम ना हो कि कल को कोई भाई गांव को भी दिक्कत आए, कोई हो सके कोई नशा करे, कोई मर जाए तो यहाँ पे पता नहीं किस किस का नाम आता है फिर बाद में। तो इन चीज़ों से कुछ देखते हुए हमने यहाँ पे एक सुधार किया है कि हमारा भरत सिंह भाई है हमारा छोटा, वो बोलिया भाई ऐसे करके बात है, थोड़ा सुधार किया जाए। तो हमने फिर सब ने मिल के एक क्लब बनाया, जिस क्लब के अंदर हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया और कराने के बाद फिर यहाँ बिजली बोर्ड से सेंसर लेके यहाँ पे एक ग्राउंड भी तैयार किया हमने। ये तैयार करवाया? हाँ, ये ग्राउंड तैयार करवाया। ग्राउंड दिखा देते हैं, बच्चे देख सकते हैं जो खेल रहे हैं, बड़ा ही अच्छा है। यहाँ पर बच्चे एंजॉय भी करते हैं, फिटनेस भी रहती है और आने वाले टाइम में मुकाबले के लिए भी तैयार होते हैं। जैसे ग्राउंड में बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं और कहते हैं इतनी मेहनत बच्चों की यही कामयाबी की तरफ लेके जाती है। सर और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बच्चों को स्कीम वगैरह कुछ मिलती है सरकार की तरफ, कोई फंड मिलता है? सर ये जब देखो मतलब पिछले साल जो 2024 के अंदर हमारे को यहाँ पर सरकारी नर्सरी अलाट हुई थी, तकरीबन 10वें महीने के अंदर तकरीबन 8वें-9वें महीने के अंदर हमारे पास आई थी। सरकारी कोच भी हमारे को दिया गया था। तो उसके अंदर बच्चों की जो डाइट के हैं जिसको रिफ्रेशमेंट बोलते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कहा था भाई 2,000 रुपये एक बच्चे का, और जिसकी उम्र मतलब मान ले 7 साल से 19-20 साल तक है उसको तो मिलते थे 2,000, और जिस बच्चे की उम्र 7 साल से 14 साल तक थी उसको मिलते थे 1,500 रुपये। हर महीने मिलते हैं सर? हर महीने मिलने चाहिए थे, लेकिन सर आए तो नहीं ना बच्चे, आए नहीं। वो क्यों नहीं आए? उसका क्या रीजन है? अब देखो पता क्या, इसमें मैं तो नहीं बोल सकता अभी क्यों नहीं आए। ये तो ऐसा हो सकता है कि सरकार तो बड़ा जो खेल के लिए बड़ा बच्चों को और स्टेडियम और पैसा भी दे रही है, ग्रांट आ रही है, पर पंचायत की तरफ भी पैसे दिए जा रहे हैं, वो नहीं मिल रहा क्या सर? ऐसा हो सकता है ना सर, जैसे मान लिया हमारे खेल मंत्री हैं शायद उनके नॉलेज में ना हो, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके नॉलेज में ये ना हो। तो इसमें ये मेरी या कि इस ग्राउंड की ही ये प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे हरियाणा की है सर। पीछे आवाज़ उठाई किसी ने, आप लोगों ने? मैं उस आवाज़ तो इसलिए नहीं उठाते ना सर, ये जो हमारे पास कोच लगते हैं ना, ये बेचारे इनको देखो, मैं तो सरकारी कोच नहीं हूँ, हम तो भाई क्लब है हमारा, तो हम चीज़ को हम चला रहे हैं। आप तो एक सेवा दे रहे हैं। हाँ, हम तो एक सेवा दे रहे हैं। तो लेकिन वो नहीं बोल नहीं पाते ना, वो इसलिए बोल रहे अगले साल हमारे को नर्सरी दी नहीं जाएगी। अगर हम बोलेंगे तो सरकार के खिलाफ कौन जाएगा? तो बात तो है ना। तो ऐसा तो नहीं कुछ है जो ऊपर बैठे हुए कुछ अधिकारी इसमें गोलमाल कर रहे हैं? सरकार तो काम कर रही है, क्योंकि इतनी बढ़िया सरकार है भारतीय जनता पार्टी जिसमें मुख्यमंत्री बड़े अच्छे हैं, नायब सिंह सैनी जी, बड़ा ही अच्छा सरकार बच्चों के प्रति सर, सरकार बहुत अच्छी है, सरकार में तो कोई कमी है ही नहीं, सरकार में कमी तो नहीं हम भी बोल रहे, लेकिन कहीं न कहीं तो गोलमाल है ना। अगर आप रिफ्रेशमेंट का बच्चा का मतलब क्या होता है, बच्चे को हमने यहाँ पे मेहनत कराई और उसको शाम को 1 गिलास दूध का, अगर देखो हमारे पास ये दिखाता हूँ, ये बच्चे हैं, ये सभी के घर में भैंसे थोड़ी हैं, कुछ ऐसा दूध मोल भी लेके पीते हैं, इनको फ्रूट भी चाहिए सर। बच्चे के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे खेल तो रहे हैं पर उनके लिए ऊर्जा के लिए उनको कुछ खाने के लिए आप कितना करेंगे? सरकार की तरफ से मदद मिल जाए। चलो मैं नहीं कह रहा कि बच्चों की मतलब डाइट के पैसे दो, जिसने अपना बच्चा खिलाना है तो इनके ऊपर वो नहीं ध्यान नहीं देते, 2,000 रुपये क्या रखते हैं माँ बाप जो, लेकिन कम से कम स्पोर्ट्स का सामान तो मिलना चाहिए अकेडमियों को। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 बाल तो कम से कम पड़ी, 10 बाल 1,000 रुपये की बाल आती है, तो 10,000 रुपये का करिए बाल 3 महीने भी नहीं निकालती है। चलो हम तो इसलिए हमारा रेंज कर लेते हैं, तकरीबन हम सारे कर्मचारी आदमी हैं, हम बोल देते हैं भाई साहब देना 2,000 रुपये, आपस में हम कलेक्शन करके सामान ले आते हैं। पर जरूरी है कि सरकार से मदद। हाँ, नहीं हमारा पंचायत भी अच्छी है हमारी, हम सरपंच साहब को बोलते हैं, सरपंच साहब हमारे को उसी टाइम सामान दे देते हैं, और ब्लॉक समिति के हैं हमारे। अब क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हैं कि अभी देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि
जब एक सैनिक के पास हथियार ही नहीं होगा तो वो लड़ाई कैसे लड़ेगा। हाँ जी। ये देखो ना, खेलने के लिए बॉल चाहिए, नट चाहिए, तो ये नहीं होंगे तो बच्चे, अभी जैसे मैं वॉलीबॉल के ही बारे में बोलता हूँ, वॉलीबॉल के अंदर बॉल और नट तो बहुत जरूरी है। ग्राउंड ही तो गांव और पंचायत दे सकती है। और भी चीज़, नेट भी फट जाता होगा सर। नट तो फट जाता, कितना 6 महीने नहीं निकलता ये नट। और बाल तकरीबन 2300-2400 का एक नट आपके सामने। ये 3 कोट है, तीनों कोट के ऊपर देखो कितने नट बंधे हुए हैं। हाँ जी, और बच्चे भी बहुत सारे हैं। हाँ, साथ में पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था है सर यहाँ पे। जो अपना जो डिपार्टमेंट है, अपना बिजली बोर्ड है, तो उन्होंने यहाँ पे हमारे को पानी दे रखा है। अपना एसडीओ साहब ने बोला हुआ है, जो वो तो एसडीओ साहब ने अपनी तरफ से स्पेशल दिया। हाँ, है। स्पेशल पर दिया है। जो सरकार की जो नीतियाँ खेल के लेकर, अभी ब्लॉक समिति ने एक अपना वाटर कूलर दिया है अभी। दिया है। हाँ दिया सर, अभी लगे आ रखा है। अभी मैंने फिट नहीं कराया, अभी 1-2 दिन के अंदर वो फिट हो जाएगा। तो बड़ी जबरदस्त तैयारी करिए, बेटियां देख सकते हैं बड़ी मेहनत से खेल हमारे पास 30-40 जबरदस्त खेलती हुई नजर आ रहे हैं। जो मैच है बड़ा जबरदस्त करते हैं, इतना मुकाबला। हाँ सर, 30-40 बच्चियाँ हैं ये हमारे पास, और 30-40 लड़के हैं। बड़े अच्छी मेहनत कर रहे हैं बेटे भी, जो यहाँ देखे बड़े बच्चे हैं, तकरीबन है 90 के आसपास बच्चे हैं हमारे पास, 90-100 के आसपास लगभग दोनों टाइम। बच्चे हैं, हाँ 120 के लगभग सुना था मैंने। तो मैं तो बस सर यही मतलब अपील करना चाहता हूँ सरकार से, गवर्नमेंट से, कि सर थोड़ा इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। हो सकता है कि ऊपर के ये मतलब उनके नॉलेज में ना हो ये बात कि भाई बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं पहुँची। और सर कोच है, अब जैसे मान लो उसको क्या 20-25 हज़ार रुपये उसके पर मंथ मिलते थे कोच को। सर वो उसमें से बाल ले आएगा या नट ले आएगा, वो कहाँ से लाएगा सर? वो अभी उनके पैसे भी नहीं आए, कोई हमारे कोचों के भी पैसे नहीं आए सर। हरियाणा में किसी के वही बात 80 हज़ार आगे, किसी के 70 हज़ार आगे। सर में हमारे पास जो कोच आता था वो मेरे 10 किलोमीटर से आता था। अभी उसका तेल भी है सर, और उसके पैसे आएंगे 8 महीने में, 6 महीने में आएंगे, तो बेचारा वो तो उसको तो तेल ही निकालना मुश्किल हो जाता है अपना। यानी कहीं से देखा जाए तो सरकार नजरअंदाज या किसी के द्वारा थोड़ी बहुत गलतियां हो देखो, रही है। मैं इसमें सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये कह रहा हूँ कि हो सकता है खेल मंत्री के नॉलेज में ये बातें ना हो सका है निचले लेवल पे ये बातें दबी हुई हो। मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, इस पर ध्यान दे। जो बच्चों की स्कॉलरशिप जब 1 साल की नहीं आई, सोचने की बात है। और अभी नर्सरियाँ अलाट कर दी दोबारा, यानी कि 2025 की नर्सरियाँ दोबारा अलाट होगी। तो जब 2024 की ही बच्चों के रिफ्रेशमेंट के पैसे नहीं आए, तो 2025 के है कि कहाँ से आएंगे? क्या उम्मीद करोगे आप, ये बताओ। ये भी एक बहुत कहने विषय है जी। तो सर कहने के लिए तो हमने नर्सरी दे दी ग्राउंड के अंदर, तो ना तो मतलब यहाँ पे सामान है, ना बच्चों की स्कॉलरशिप आ रही है, तो फिर नर्सरी देने का फायदा क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि इससे नर्सरी ना ही दे, कम से कम हम फिर हमें ये तो संतुष्टि हो जाएगी कि हमारे को कोई उम्मीद ही नहीं अभी हमारे कुछ आएगा। तो बड़ी एक समस्या ये भी समस्या तो है। देखो मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ, देख लो आप। मतलब तो सरकार को ये समस्या भी सामने निकल कर आई है, सर ने जब बताया। और आप देख सकते हैं जो ग्राउंड है जिसमें बच्चे तैयारी करते हैं, और बच्चों की उम्मीद भी रहती है कि पेरेंट्स को मदद करते हैं, कोच भी करते हैं, साथ में सरकार को भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। एकेडमी है जो गांव बरास के अंदर है, कोच बड़ी मेहनत करवाते हैं, क्लब भी बड़ी मेहनत करवाता है। दोस्तों आप भी कुछ इस आवाज़ को उठाएं और प्रशासन तक पहुंचाएं। और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए, पूरे हरियाणा के जो बच्चे ऐसा नाम कमा रहे हैं उनके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। और बहुत बड़ी उम्मीद है, और बहुत सारे हमारे मंत्री हैं, खेल मंत्री भी सुनेंगे तो बड़ी उम्मीद रहेगी सर। मैं थोड़ा सा सर, पूरे हरियाणा के जितने भी ये प्राइवेट जो कोच लगाए जाते हैं सर, ये पक्के कोच नहीं होते, ये प्राइवेट कोच होते हैं। जैसे कोई मतलब NIS है, उसकी जॉब नहीं लगी तो उसको कोच लगा देती है, या किसी ने DPED कर रखी या BPED कर रखी, तो उन लड़कों को कोचिंग के लिए चलो उनको रोज़गार मिल जाए, इसलिए उनको लगा रखा है। ये समस्या पूरे हरियाणा की है, ये कल्ला मेरे गांव की नहीं है ये। और वो इसलिए नहीं बोलते कि भाई हमने इस साल तो हमारे को लगा दिया कोच, अगले साल हो सकता है हमारे को ना लगाएं, तो ये बोलते नहीं। मैं तो बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कोचेज हैं इनको तो रेगुलर कर देना चाहिए। रेगुलर करना चाहिए भाई। देखो D ग्रुप में भी तो लगा रखे हैं। पूरी भारत सरकार कहती है खेल को आगे बढ़ाओ, और तो ओलंपिक जीत कर आओ। हाँ सर, मैं तो ऐसी मुहिम है, इससे तो मेरी उनसे बात होती है। कोच हमारे पास यहाँ पर खेलने के लिए आते रहते हैं, बच्चों को लेके आते हैं अकेडमियों के, जब गेम होते हैं वो बोलते सर हम क्या बोलें सर, हमारे को तो हम तो बोल नहीं सकते, सरकार के उसमें तो बोल नहीं सकते ना सर, ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ पॉलिसियाँ चेंज भी तो करनी चाहिए ना सर। तो उन लड़कों को क्या परमानेंट लगा दो बेचारों को। तो आप ये कहेंगे रेगुलर कर दो, D ग्रुप में आवाज उठाएं और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, प्रशासन तक जानी चाहिए। हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि प्रशासन तक सर आपके चैनल के माध्यम से जाए। मैं तो कहूँ उन जो बच्चे हैं, जो मतलब हमारे, उनको एक प्रकार से DC रेट पे ही मानकर चलो, लगाते हैं उनको 1 साल के लिए लगाते हैं, 10 महीने के लिए, तो उनको रेगुलर कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है उनसे। वो तो वो विषय है, पहले बच्चों की रहेगी सर, जो बच्चों का रिफ्रेशमेंट होती है, बच्चों की सर रिफ्रेशमेंट के लिए है। और एक मैं बोलता हूँ सरकार से कि बच्चों को स्पोर्ट्स का सामान प्लीज देना चाहिए, स्पोर्ट्स का जितना भी सामान है ना, तो इनको मिलना चाहिए। देखो बगैर उसके तो खेलने जाएगा ना सर,
क्योंकि जब तो इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो बच्चा कैसे खेलेगा। तो दोस्तों प्रमोद राणा जी ने इतनी बड़ी एक उम्मीद रखी है प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, शायद आपके माध्यम से आवाज़ उनकी पहुंचे और खेल मंत्री और साथ में जो मैच जो टूर्नामेंटों को देखता है, साथ में अकेडमियों को देखता है, जो खेल का नाम जो हमारे बड़ी बड़ी जो ओलंपिक गेम होती है और बहुत सारी गेम होती है, नेशनल गेम होती है, उनमें से यही खिलाड़ी जाते हैं। देख सकते हैं यही बच्चे यहीं से सिलेक्ट होकर उन टीमों में सिलेक्ट होते हैं और उन्हीं के लिए यार अपने देश का नाम भी रोशन करते हैं। तो हम भी सरकार से मांग करेंगे कि जो भी हमारे सर ने बताई है उनके ऊपर जो भी ऐसी बात है जरूर गौर करें और इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक शेयर करके प्रशासन तक आवाज़ जरूर पहुँचाएँ और इन बच्चों का जो इनको हक है वो मिल सके। दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें दोस्तों।